ओके तो हमने पिछले दो हफ्ते क्या किया, इंट्रोडक्शन देखा, पौलुस का जीवन देखे, तिमोथी का जीवन देखे, तिमोथी का पौलुस क्यों रखा है इधर, वो सब देखे। पौलुस कैसे सिखाता है, उसका उसका स्ट्रैटेजी क्या है ना, 4 पॉइंट मेन पॉइंट देखे हमने, कैसे कलीसिया के लिए सेवा करता है, और वही हम ग्रेटर ग्रेस में भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ठीक है। पहला 2 वचन भी हमने देखे हैं पिछले क्लास में, हाँ, हमने ये देखे, पहला वचन में ये देखे कि पौलुस बोल रहा है कि मैं परमेश्वर का आज्ञा से मैं प्रेरित हुआ हूँ ना, कि अपने आप उसको प्रेरित नहीं बोल रहा है, यीशु मसीह ने उसको बुलाया, उसको आज्ञा दिया आगे जाके सुसमाचार बांटने के लिए आना उसको। और पौलुस और बरनबास को पहले चुना है पवित्र आत्मा ने ना, प्रेरितों का काम में देख सकते हैं 11-13 में है। तो अंत्योक में चर्च का सब लोग मिलके प्रार्थना करते हैं, तब पौलुस और बरनबास को मेरे कार्य के लिए भेजो करके पवित्र आत्मा का द्वारा बोला होता है ना, वो एक बुलावट है ना सेवा के लिए। तो ये लेटर के शुरू में ही पौलुस बोल रहा है कि मैं क्या अधिकार से ये लेटर लिख रहा हूँ, और क्या अधिकार, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसके पीछे परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर का नियम, इसलिए वो मैं मसीह का प्रेरित करके बता रहा है। उसके बाद दूसरा वचन में क्या देख रहे हैं हम, तिमोथियुस एक सच्चा बेटा है, विश्वास में मेरा बेटा है ना। और उसमें हमने ये भी देखे ना, अनुग्रह और दया और शांति। पौलुस कितना पुस्तक लिखा है? हाँ, 13 में हमने ये क्लास में 3 पढ़ने वाला ना, 1 तिमोथी, 2 तिमोथियुस और तीतुस हमने देख लिया काफी, तो 1 तिमोथियुस हम पढ़ रहे हैं। तो ये तीनों पत्र में पौलुस ये लिख रहा है, अनुग्रह, दया और शांति, ये तीनों के बारे में दे रहे हैं। हाँ, ये 3 पत्र में, 1 तिमोथियुस, 2 तिमोथियुस और तीतुस में शुरू में। बट बाकी 10 पत्रों में इसके बारे में ऐसा नहीं लिख रहा, दया के बारे में नहीं लिख रहा, सिर्फ अनुग्रह और शांति के बारे में लिख रहा है ना। जैसे आप उसके पिछले 2 थिस्सलुनीयों का पुस्तक है, उसमें आप देखिए 2 थिस्सलुनीयों 1-2 आप देखिए, सिर्फ अनुग्रह और शांति के बारे में लिखा है ना, कि सिर्फ 1 तिमोथी और 2 तिमोथी और तीतुस में अनुग्रह, दया और शांति लिखा है ना। दया क्यों ऐड किया है? क्योंकि जो लीडर्स है, अगुआ लोग है, उनके लिए लिखा है ना ये पत्र। और वो लोग सेवा करते समय अपने आप कोई छोटा चीज में गिर सकते हैं ना, जैसे हैंडल करना है वैसे हैंडल नहीं कर सकते, कोई चीज में शायद नहीं किए होंगे, जितना अनुग्रह देना है लोगों को उतना अनुग्रह नहीं दिए होंगे, या जितना दया दिखाना है उतना दया नहीं दिखाया, जितना विश्वास करना चाहिए था उतना नहीं विश्वास ना। वो जहां पे गिर रहे हैं, जहां पे फेल हो रहे हैं, उनको पता है कि वो सिद्ध नहीं है, मैं भी काफी गलती करता हूँ, कि वो उनको पता है, वो समय में परमेश्वर का जो दया है उनका जरूरी है। तो इसीलिए वो पौलुस दया के बारे में भी ये तीनों पत्रों में लिख रहा है ना। और जब पौलुस बोल रहा है तिमोथीस का कि तुम मेरा पुत्र है, विश्वास में मेरा पुत्र है ना, तो पुत्र क्या होता है कि जैसे सन है या डॉटर है ना, आपका बच्चे कैसे पता चलेगा ये आपका बच्चे है? माँ बाप का जो बच्चे लोग होंगे, कैसे पता चलता है वो लोग माँ बाप का बच्चे है, ये माँ बाप का बच्चे ये लोग? नहीं, एक तो शरीर सिमिलर होता है ना, फेस, शरीर वगैरह की। वो जो गोपी बाई का हाइट, अभी जेनिफर जोरिशा गोपी बाई का या अंबिका जी का हाइट में आएंगे, वो 7 फुट नहीं जा सकते, राइट?
तो उनको देख के अरे गोपी भाई का चेहरा जैसे मिल रहा है इनका भी, वो देख सकते हैं, राइट। तो बाहर का फीचर्स है ना। दूसरा एक नेचर भी होता है कि अरे इनका ये बंदा बहुत सीधा है, उनका बेटा भी उसके जैसे सीधा साधा है ना। उसका जो गुण है इसमें भी आया है, जैसे पापा है वैसे बेटा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो जैसे यीशु मसीह का भी पिता का पुत्र बोलते हैं, इसीलिए कि पिता का जो गुण है, उनका जो जीवन है वैसे ही है यीशु मसीह में, कोई डिफरेंस नहीं ना। तो क्योंकि मनुष्य रीति में लोग क्या समझते हैं, कैसे परमेश्वर का कैसे बेटा हो सकता है, हमारा जैसे शादी थोड़ी करता है परमेश्वर, ऐसा सोचते हैं ना लोग, दुनिया में सोचते हैं। तो इस्लाम में लोग बोलते हैं कि परमेश्वर अकेले है, वो बेटा नहीं हो सकता, तो इसी को नहीं मानेंगे हम परमेश्वर। हाँ, ये एक रीजन ये भी है कि परमेश्वर का कैसे बेटा हो सकता है। तो जब बेटा बोल रहे हैं उसका मतलब ये है कि जैसे पापा है वैसा बेटा का स्वभाव और गुण होता है, उस तरीके पे। हाँ, क्योंकि हमें तभी समझ आएगा कि हमारा लैंग्वेज में वो बोला जा रहा है। और दूसरा रिश्ता भी है कि बाप बेटा का रिश्ता बहुत बहुत क्या बोलते हैं, बहुत नजदीक होता है, करीब होता है ना। तो ऐसा परमेश्वर पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के बीच में रिश्ता है, बहुत बहुत एकता में है। एक ही बार उन्होंने अलग किए वो रिश्ता, हमें बचाने के लिए। यीशु मसीह जब क्रूस पे मरे थे तभी सारे पाप यीशु मसीह के ऊपर रखा गया, तो पिता परमेश्वर और यीशु मसीह का जो रिश्ता है अलग हुआ क्रूस पे। और वो भी उन्होंने अनंत काल से अभी उस समय तक कभी अलग नहीं हुआ। और यीशु मसीह क्रूस में मर के हम फिर वापस जी उठे, उसके बाद वापस वो वो जो वो जो रिश्ता है अभी आगे अनंत काल के लिए हमेशा एकतापन में रहेगा, मगर क्रूस का समय में हमारे लिए अलग किया ना। तो यीशु मसीह का जो गुण और स्वभाव है पिता परमेश्वर के जैसे, इसीलिए हम बुलाते हैं यीशु मसीह पिता का पुत्र है, उनके जैसा और कोई नहीं है ना, परमेश्वर के जैसा और कोई भी नहीं है ना। तो इसीलिए वो एक लौता पुत्र भी बोलते हैं ना। तो हम सिर्फ सांसारिक चीजों में नहीं सोच सकते वो चीज ना। तो ऐसे ही तिमोथियुस को पौलुस बोल रहा है, ये मेरा बेटा विश्वास में, कि मैं जैसे सोचता हूँ परमेश्वर के बारे में, मैं जैसे सोचता हूँ लोगों के बारे में, मैं जैसे प्रेम करता हूँ, मैं जैसे सेवा करता हूँ, मैं जैसे सुसमाचार बांटता हूँ, वैसा ही गुण और स्वभाव और कार्य तिमोथियुस के अंदर है। इसीलिए वो बेटा बोल रहा है ना। कि ऐसे ही तीतुस का भी बोल रहा है, तीतुस में भी हम देखें, एक तीतुस 1 में वो लिखा है, वो मेरा विश्वास में मेरा बेटा है, राइट। तो अभी आगे पढ़ेंगे, वचन वचन 3 और 4 पढ़ेंगे। 1 तिमोथी 1, 3 और 4। पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारे आशा स्थान मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। डायरेक्ट 4 3 और 4 बोला, हाँ, नंबर 3 और नंबर 4। हाँ, तीसरा चौथा। जैसे मैंने 3 जैसे मैंने मक्की दुनिया पर जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस के में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि और प्रकार की शिक्षा न दे, और उन ऐसी कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए जिनसे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है। वैसे ही फिर भी कहता हूँ। बस बस। एक दो हमने पिछले बाइबल स्टडी में देख लिया, मैं वापस दोहरा रहा था। अभी 3, 4 हम शुरू कर रहे हैं ना। तो 3 में क्या बोल रहा है कि पहले चीज हमें ये समझना है कि तिमोथियुस का पौलुस ने 13 से ज्यादा वो लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, मगर 13 बाइबल में रखने के लिए परमेश्वर ने चूज किए ना। और वो 13 में 3 है
लीडर्स के लिए, जो 1 तीमुथियुस 2 तीमुथियुस तीतुस, बाकी कलीसिया के लिए। हम देख रहे हैं, एक तेसलोनिकियों कलीसिया के लिए भेजा है, 1 कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों कुरिन्थियों कलीसिया के लिए भेजा है, गलातियों का कलीसिया के लिए भेजा है। हाँ? जैसे ऐसा होगा, अगर वो कुलाबा का कलीसिया में भेजें, कुलाबा ऐसा आएगा, कुलाबा का कलीसिया लोग के लिए। मगर तिमोथी का पर्सनल लेटर है कि वो मेरा बेटा जैसे है, मैं उसका अगुआ जैसे तैयार किया, मेरा चेला है, उसका कुछ उसको कुछ बताना है, उसका कलीसिया में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं उसको कैसे हैंडल करना है वो सब बता रहा है। तो ये कलीसिया के लिए नहीं भेजा है, मगर पौलुस ने तिमोथी को एज ए लीडर भेजा है, क्योंकि वो लीडरशिप के बारे में ये सब ये पत्र में है, वो लीडर्स के लिए अच्छा सीख होता है। और ये एज ए बिलीवर, एज ए विश्वासी, हम ये प्रिंसिपल्स हमारा जीवन में भी फॉलो कर सकते हैं। हमें भी पता होना चाहिए एक लीडर कैसे होना है, हमें भी पता होना। सभी हम सही लीडर चुन भी सकते हैं, सही लीडर के नीचे रह भी सकते हैं। लीडर कोई गलत कर रहा है कैसे पता चलेगा, तो वो सब ये पत्र में होगा। अगर गलत करे कैसे सामना करना है ना, वो सब चीज। तो पौलुस ये बोल रहा है वचन 3 में, मैं मकदोनिया जा रहा हूं कि तुम एफिसस में रहो। तो एक आज्ञा दे रहा है, तुम एफिसस में कलीसिया के साथ रहो, कलीसिया को संभालो। और उधर गलत सिद्धांत चल रहा है, ठीक है, जैसे गलातियों में एक गलत सिद्धांत चल रहा था ना, मगर वो लोग का ग्रुप अलग था कि जो जुड़े करके एक ग्रुप है, जो यहूदी धर्म में जो चीज रीति रिवाज है आप वो भी करना है, मूसा का नियम फॉलो करना है, तभी आपका उद्धार होगा, ये सब लेके आ रहे थे। तो इधर क्या है, लोग पुराना कहानी ना, उनका पुराना जो उनका जाति का, उनका उनका कम्युनिटी का जो भी कहानी होगा ना, हर जगह पे, हर सिटी शहर में, हर देश में अलग अलग कहानी होता है ना, कि तो वो सब लोग लेके आ रहे हैं इसमें ना। मतलब उन लोग का जो पुराना रीति रिवाज, पुराना कहानी कलीसिया के अंदर लेके आ रहे हैं, ताकि वो कलीसिया वचन का विरोध अलग बात करने के लिए ना। उससे क्या हो रहा है, लोग के बीच में एक तो समझ कंफ्यूजन होता है कि परमेश्वर का वचन सही है, ये सब कहानी सही है ना। और ना, और उन लोग का विश्वास क्या होगा, हिलना शुरू करेगा ना। और तो डाउट और कंफ्यूजन लेके आता है, और लोगों के बीच में झगड़ा लेके आता है। कोई बोलेगा हाँ, हमारा जो पुराना कितना साल से हम सुन के आ रहे हैं कहानी, यही सच्चाई होगा। तो ठीक है, हम क्यों इसमें जो बाइबल सब बोल रहा है, ये किसको पता है सही है। अब पौलुस बोल के गया, ऐसा कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग बोल सकते हैं हाँ। तो एक तरीके से ये एक संदेश है, कुछ कहानी है जो वचन के विरुद्ध आ रहा है, ठीक है। और एफिसस में रहने के लिए पौलुस तिमोथी को बोल रहे हैं, और ये सब संभालने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वचन 4 में आप देखिए ये सब क्या लेके आ रहे हैं। वचन 4 एक बार पढ़िए वापस। और उन ऐसी कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए जिससे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है, वैसे ही फिर भी कहता है। तो ये क्या हो रहा है, लोगों के बीच में कंफ्यूजन और झगड़ा लेके आता है, और लोग सोचते हैं अभी अभी कैसे लोग को, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुझे हजारों जन्म होगा, वो हजारों जन्म पूरा पुण्य करते रहना है, फिर मुझे पता नहीं कोई जन्म में मनुष्य होगा, उस समय बिना बहुत बहुत ज्यादा पुण्य करूंगा, शायद मैं उससे ऊपर जा सकता हूँ। ये कैसे उनको मालूम है सच्चाई है करके, कैसे आधार करेंगे कि हाँ, और उनको उनको खुद पता नहीं होता कुछ पिछले जन्म में क्या थे और आगे वाला जन्म में क्या होने वाला है, मगर कुछ सुना है उन्होंने ना, कुछ सुना है, ऐसा काफी चीज बोल सकते हैं ना।
अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे अलग अलग कहानी होते हैं, अलग अलग समझ होता है, और जिसमें जिसमें शैतान का हाथ भी होता है ना। ग्रीक फिलोसफी, ग्रीक मिथोलॉजी बोलते हैं, उसके ऊपर अभी मूवीज भी बन रहे हैं, ये भी सीरियल्स भी होता है, कार्टून सीरियल्स होता है ना। तो लोग सोचते हैं वो सब कहानी है, मगर लोग सोचते हैं वो सच है ना। तो वो क्या होता है फिर, सच्चाई के विरुद्ध आता है कि तो जीसस सच है, ये कहानी सच है ना। ये कहानी में जो पावर्स है ये सच है ना। जैसे स्टार वॉर्स है, हैरी पॉटर है, ये सब में बड़ा बड़ा कहानी है ना? कि उसमें बोलते हैं कि ऐसा ऐसा एक दुनिया है, ऐसा लोग हैं जिसके पास पावर है, वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। एक अच्छा पावर है, एक बुरा पावर है। तो कुछ और संदेश है, कुछ और कहानी है, जहाँ पे सच्चाई नहीं है, जहाँ पे गॉड के बारे में, उनके गुण के बारे में, उन्होंने क्या किया, वो सब नहीं है ना? तो ऐसा उधर भी चल रहा है। और पौलुस ने साफ साफ तिमोथियुस को बोला